हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम सभी भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है मेहंदी का फंक्शन। मेहंदी के फंक्शन के लिए मैंने अपना लहंगा यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो आज मैं ये वाला लहंगा पहनने वाली हूँ और मैंने मैचिंग का नेल पॉलिश भी लगा लिया है, साथ में मैचिंग का सब चीज़ अभी निकालने वाली हूँ और अपना हेयर थोड़ा सा स्ट्रेट कर लूँगी और देखती हूँ उसके बाद हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगी फेस पे। ज़्यादा तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ, थोड़ा सा काजल वगैरह लगा लूँगी, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लूँगी। देखती हूँ क्या करना है, करूँगी। तैयार होकर फिर मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर के बाद। और मेरी ब्लॉग को देखते रहिएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगेगी तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलेगा और आप मेरी ब्लॉग को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है, काफ़ी लेट भी हो गया है, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। तैयार होके अथर भी अभी खा चुका है, मैं बस उसको नहला के फिर अपना ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी, उसको रेडी करूँगी, फिर हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी काम खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर के बाद। तो मैं अभी जल्दी से अपने हेयर को स्ट्रेट कर लेती हूँ क्योंकि सब कोई रेडी हो चुका है, मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने अपना हेयर स्ट्रेट कर लिया था और ये वाला स्ट्रेटनर काफ़ी अच्छा था, बहुत इजीली बहुत ही जल्दी से स्ट्रेट हो गया था। फिर मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप करके मैंने अपना लहंगा भी पहन लिया है और मैं चाची और मम्मी के साथ जा रही हूँ जहाँ पर ये फंक्शंस वगैरह शादी वगैरह होने वाला है IB पे, वहाँ पर ही हम लोग जा रहे हैं। तो मैं चाचा का बेटा आगे बैठा हुआ था, उसके साथ अथर्व भी बैठ गया था। अथर्व तो बहुत खुश था, उसको तो ऐसे भी कार में घूमना बहुत अच्छा लगता है। और जो IB है ना वो बिल्कुल घर के पास में है, लेकिन घर पे उतना जगह नहीं है कि लोगों को ठहराया जाए और वहाँ पे कुछ भी फंक्शन वगैरह किया जाए, तो इसलिए हमने ये IB बुक किया था। IB मैं आप सभी को बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं अंदर जाती हूँ और देखती हूँ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मेहंदी का कोन पहले से सजा हुआ नहीं था, मैंने जल्दी से एक बाउल लिया था जो कि पहले से हमने बाउल खरीद के रखा था, उस पर मैंने मेहंदी सजा दिया, छोटा सा वीडियो मैंने बना लिया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे ये मेहंदी की फ़ंक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे एक स्टेज बनाया गया था मेहंदी के फंक्शन के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया था बनने के लिए, तो इसलिए अंदर में ही मेहंदी लगाना सबने स्टार्ट कर लिया था। तो सिस्टर के हाथ पे मेहंदी लग रही थी और मैंने तो अपने लाइफ में सबसे पहली बार ऐसा देखा कि इतना भी ज़्यादा लेट होता है दुल्हन का मेहंदी लगाने में। ये जो लड़की लगा रही थी मॉर्निंग में वो 10:30 अराउंड स्टार्ट की थी मेहंदी लगाना और ख़त्म की है 7:30 के बाद इवनिंग में। तो इतना ज़्यादा लेट कौन मेहंदी लगाता, मैंने तो पहली बार अपने लाइफ में इतना लेट मेहंदी लगाते हुए देखा। जो भी वो मेहंदी वगैरह लग गया और यहाँ पे उसके जो ससुराल वाले हैं वो लोग मेहंदी लगा रहे हैं और ये जो बैठी हुई हैं ये उसकी सास है, वो भी सबसे पहले अपना दोनों हाथ पे मेहंदी लगवा ली है। उधर उसके भैया की बेटी बैठी हुई थी वो लगा रही थी और मैंने सोचा कि फिर से थोड़ा सा एंट्रांस से मैं दिखा देती हूँ किस तरह का डेकोरेशन होने वाला है। तो ये एंट्रांस से ही मैं दिखा रही हूँ, हल्का फुल्का अभी तक हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बस इस तरीके से है और यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो बड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे जो रात में शादी और पार्टी खाने पीने का सब कुछ होने वाला है, यहीं पे ही होने वाला है। और ये काफ़ी बड़ा जगह है, बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे। शादी वगैरह जिसका भी यहाँ पे अगल बगल होता है ज़्यादातर लोग यहीं पे ही करते हैं। तो टेबल वगैरह लग चुकी है, इसको बस अच्छे से वो लोग डेकोरेट वगैरह करने वाले हैं ताकि क्या होगा ना कि रात में यहाँ पे खाने पीने का सारा अरेंजमेंट किया जाए। और यहाँ से पीछे तरफ का जो रास्ता है वहाँ पे आपका जो भी खाना वगैरह बन रहा है ना वो सब पीछे में उन्होंने टेंट लगा के यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे सारा खाना पीना जो भी बनेगा यहीं पे ही सब कुछ बन रहा है। और काफ़ी पहले से भी सब कुछ करना पड़ा था क्योंकि बाराती जो है वो 2 दिन पहले से ही आके स्टे कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है दोस्तों। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि बाराती अगर पहले से आ जाते हैं उनकी अलग अलग डिमांड होती है। तो बस हम लोग खा पी के मेहंदी लगवा के वहाँ से आ गए थे। फिर यहाँ पे मैं अपना रात के फंक्शन के लिए ड्रेस निकाली हूँ। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस है। और मेरे हाथों में मैंने सुबह जो मेहंदी लगाई थी वो मैंने छुड़ा लिया था क्योंकि जल्दी से हम लोग घर आ गए थे और हाथ मैंने हल्का सा पानी में भी भिगो दिया था। इसलिए भिगो दिया था ना क्योंकि अथर्व के लिए खाना बनाना था, मैंने धो लिया था, मुश्किल से शायद 1 घंटा मैंने हाथ पे रखा था। तो देखते हैं कलर कैसा आता है। तो मैं रात के फंक्शन के लिए
रेडी हो चुकी हूँ और मुझे तो अपना ये वाला ड्रेस पे पहने हुई हूँ मुझे अपने आप को बहुत पसंद आ रहा है। मैं अपने आप की फ़ेवरेट हूँ, मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। तो बस सिस्टर मेहंदी लगा के आ गई थी। फिर यहाँ पे रात में हमारा एक रिचुअल होता है जिसको हम लोग माटी पोका बोलते हैं, यानी कि जो दुल्हन होती है उसके सर पे सब लेडीज़ जो मैरिड होती हैं वो उसके सर पे मिट्टी डालती हैं, कुछ होता है ये सब चीज़। और अथर्व यहाँ पे बहुत मस्ती करा मेरे भैया के बेटे के साथ, दिन भर उसका खाली खेलना ही था। तो यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो हैं, चाची, मम्मी, मामी, ये लोग सब उसके सर पे कपड़ा डाल के मंडप तक लाते हैं। घर पे भी ये छोटा सा मंडप बनाया गया था, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया था मेरे पिछले वाले वीडियो पे। और ये जो पंडित जी है ना, ये बहुत ही अच्छे हैं। मैंने अथर्व के लिए एक रुद्राभिषेक करवाया था काफ़ी पहले, तो इन्होंने ही किया था। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम, सब कुछ अरेंजमेंट सब कुछ करवाने में, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका नेचर है। तो यहाँ पर बस वो माटी पोका के लिए सब कोई अगल बगल की जो भी लेडीज़ हैं उनको बुलाया गया था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी होने वाला है सब चीज़। कुछ कुछ नियम होता है, ये सब करना पड़ता है, हर किसी में अलग अलग होता है। और बोला जाता है ना कि ये वाला जो हो रहा है माटी पोका, इसके बाद जो लड़की है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। जिस टाइम शादी होगा उसी टाइम ही घर से बाहर निकलेगी। लेकिन आजकल कौन मानता है, लोग इस चीज़ को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। उसके बाद जो भी फंक्शन वगैरह रहता है उसके लिए तो लड़की घर से बाहर निकल ही जाती है। कभी पार्लर जाना होता है तो कभी कहीं और जाना होता है, तो इसलिए निकल जाती है। आजकल कोई उतना वैल्यू नहीं देता है ये सब फंक्शन को। पहले हर कोई घर पे जो भी शादी के लिए नियम होते थे, जो रूल्स होते थे, वो सब कोई फॉलो करते थे, हर एक इंसान फॉलो करता है। लेकिन आजकल कोई नियम को उतना नहीं मानता है। और थोड़ा सा पंगा हो गया था शादी वगैरह में, इसलिए हो गया था क्योंकि लड़के वाले चाहते थे कि ये वाले फंक्शन होने के बाद वो उन लोग संगीत का फंक्शन रखें, लेकिन यहाँ से लड़की को जाने नहीं दिया गया क्योंकि एक रात का बात है, रात में नहीं निकलने दिया जाता है, तो इसलिए इसको रोक लिया गया। तो लड़के वालों का मुंह बन गया, तो थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह हो गया था। फिर बाद में सब कुछ निपट गया था। तो जो कुछ भी हो, लड़के वाले तो सोचते हैं कि हम लोग भाई लड़के वाले हैं, झुकेंगे क्यों, गलत ही बोलें, लेकिन उनका दिमाग में रहता कि गलत ही सही पर हम लोग सही ही हैं, ये सब था। और ये मेरी चाचा की बेटी है, बीच में मेरे मामा का बेटा है, जो कि मुझे मेरे हर भाई बहन में सबसे ज़्यादा प्यारा है। वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से समझाता है और दिल का बहुत साफ़ है। तो बस यहाँ पे लड़की और जो मेरी मामी थी वो कन्यादान कर रही थी, तो मामी के पैर के ऊपर वो लड़की को बैठाया गया है और उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया गया है। फिर जितनी भी मैरिड लेडी है ना, वो सब उस दोनों में से जिसके ऊपर मन करेगा उन्हें वो मिट्टी डालेंगी। तो ये सारा नियम होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरी मम्मी हो या बाकी लोग जो भी हैं सब मुझे भूल गए, क्योंकि वहाँ पे मुझे भी बुलाया जाना चाहिए था मिट्टी डालने के लिए, लेकिन किसी को ध्यान नहीं रहा। मैं इधर ही खड़ी होकर वीडियो बना रही थी, लेकिन सब ने मुझे इग्नोर कर दिया। बुरा ज़रूर लगा था, लेकिन कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कुछ एक रीज़न है जिसके चलते मैं खुश हूँ कि मैंने ये सब रिचुअल्स में पार्ट नहीं लिया है। और मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे छूट गई हूँ तो मैं आगे की कोई भी रिचुअल्स में आगे उतना पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। जहाँ मुझे बुलाया जाएगा वहाँ करूँगी, वरना मैं खुद से पढ़ के नहीं करूँगी। कहा जाता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छा ही होता है जो भी होता है। मैं किसी चीज़ को दिल से नहीं लगाती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। बस सबका अपना काम निकल जाता है, किसी के बिना किसी का कोई काम रुकता नहीं है। लोग अपना काम निकलवा लेते हैं, और चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। बस लोगों का काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे सब उसके सर पे मिट्टी डाल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ जो इस साइड पे आपको कॉर्नर में इधर साइड दिख रही होंगी, वो जो यहाँ पे देख रहे हैं जिनके बाल थोड़ा सा वाइट हो गए हैं, वो मेरे पापा के जो सबसे बड़े वाले भाई हैं ना, उनकी वाइफ है, यानी कि मेरी बड़ी वाली ताई जी है। मैं इनसे काफ़ी साल बाद आज मिल रही हूँ, क्योंकि लगभग 7-8 साल हो गया मैं उसके बाद मिल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। अथर्व को भी बहुत प्यार दी, क्योंकि अथर्व को वो पहली बार देख रही है इतना सालों के बाद, क्योंकि मैं आती तो नहीं थी ज़्यादा गांव पे, और
अभी ये सारा जो हो रहा है शादी वगैरह उसमें ही मैं यहाँ पे आई हूँ, तब सबसे मिलना जुलना हो पा रहा है। मैं अपना कर्म नहीं खराब करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ भले ही लोग बुरा करे, जो जैसा सोचे, जो कुछ भी करे, लेकिन मुझे अपना कर्म हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर जाऊँगी भगवान के पास तो मुझे भगवान को जवाब देना होगा कि मैंने अपना कैसा कर्म निभाया है, क्या क्या मैंने किसके साथ बुरा किया है, किसका दिल दुखाया। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहती हूँ। भले ही लोग मेरे साथ खराब करें, लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी हो। मुझे सिर्फ अपना अच्छा करना है और मेरे से जितना हो सके मैं लोगों का अच्छा कर पाऊँ। भगवान मेरे को हमेशा उसी लायक ही बना के रखे। और बस आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली मेहंदी कितनी अच्छी है। मैंने 1 घंटा में ही हाथ धो दिया था और मेरी मेहंदी का रंग देखिए कितना गहरा आ गया है। और बस दोनों हाथ की मेहंदी कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और कल सुबह तक हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छा कलर आ जाए। देखते हैं कल सुबह कितना कलर आता है। और मुझे लगता है इतना ही कलर रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फिर हम लोग खा पी के सो गए थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी हो चुका है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मम्मी यहाँ पे जो खड़ा वाला हल्दी होता है ना, उसको मम्मी पहले से तोड़ के भिगो के रख दी थी और इसको ग्राइंडर पे थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा बेसन डाल के मम्मी ने इसको पीस के एक पेस्ट बना लिया है। क्योंकि हल्दी का फंक्शन है तो इसमें हल्दी वगैरह लगने वाली, तो बड़े से बाउल पे मम्मी ने जमा कर लिया था हल्दी, जो कि जाने वाला है वहाँ पे गेस्ट हाउस में। तो ये हल्दी को ढक के लेके जाया जाता है ताकि इस पे लोगों का नज़र ना पड़े। और मैं हल्दी के फंक्शन पे नहीं गई थी क्योंकि कल रात वाला जो गुस्सा था वो मेरा नहीं उतरा था, क्योंकि किसी ने मुझे याद नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा था। भले ही मैंने कुछ नहीं बोला लेकिन फिर भी बुरा लग रहा था। तो मैंने अपने भाई को बोल दिया था कि छोटी छोटी क्लिप ले लेना मेहंदी का, ताकि मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ ये सारा चीज़। लड़का अच्छा है लेकिन अपने ही घर वाले थोड़े से अलग है, तो क्या किया जा सकता है। भगवान जो भी करे अच्छा करे उन लोगों के साथ। मुझे किसी के लिए कोई बुरा नहीं रखना है अपने मन में। तो वहाँ पे हल्दी का फंक्शन हो रहा था, खाना पीना जो भी था बना था घर पे भिजवा दिया जा रहा था। घर पे जो लोग रह रहे थे, मैं थी, बाबू था और भी जो जो रह रहे थे वो सब के लिए तो खाना पीना हो जा रहा था। और ठीक ही है, क्या इतना भीड़ भाड़ में जाना, सोच के कुछ और आई थी लेकिन हुआ कुछ और यहाँ पे। कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए, अच्छा ही मानना चाहिए हर चीज़ को। लोग खुश हैं अपने ज़िंदगी पे, अपने करनी पे सब खुश हैं तो खुश रहना भी चाहिए। किसी को बुरा लगे तो उससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस ये हल्दी का फंक्शन चल रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे, सब फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। फिर इवनिंग हो गई थी, हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी हो गए थे। अथर, मैं, सब कोई रेडी हो गए थे। सबसे लास्ट में हम लोग निकले, जल्दी से हम लोग आ गए थे गेस्ट हाउस पे क्योंकि 8 बज गया था लगभग। और 8 बजे तक गाँव है ना, तो गांव पे सब लोग जल्दी से आ जाते हैं खाना खाने के लिए, यानी कि पार्टी में खाने के लिए। और फिर भी लेट हो गया था हम लोग को पहुंचने के लिए। तो मैं आप सभी को एंट्रेंस से दिखा देती हूँ कि किस तरह का डेकोरेशन हुआ है, कैसे दिख रहा है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था रात में डेकोरेशन। मतलब ऐसे लग रहा था ना कि जैसे हमारे गांव पे ये पहली बार इतना अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। तो यहाँ से ही मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कितना प्यारा सा नज़ारा लग रहा था। और अंदर में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा था और वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आराम फील हो रहा था। और काफ़ी भीड़ भी नहीं था इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस ऐसे सीधे जाएंगे तो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी एंट्रेंस में ही। और यहाँ से होते हुए हमें लेफ़्ट टर्न करना है। लेफ़्ट टर्न करेंगे तो वहाँ पे बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट था, वहाँ पे मंडप भी बनाया गया था, बाकी सब कुछ वहीं पे था। तो वो सब मैं आप सभी को आगे दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना इतना बड़ा सा, यहाँ पे खाने पीने का सारा अरेंजमेंट किया गया था। और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल रही थी, इसके साथ ही साथ फ्रूट चाट वगैरह मिल रहा था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। अथर कोल्ड ड्रिंक्स के लिए एक बार जीत किया था तो मैंने उसको थोड़ा सा दिया था, वो बहुत ही प्यार से थोड़ा सा पिया और बाकी दे दिया। बोला नहीं मम्मा मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है पीने के लिए। बस मैं फ्रूट चाट थोड़ा सा खाई थी क्योंकि अथर्व को लेके अपना गाउन संभालते मैं परेशान हो गई थी क्योंकि बहुत हेवी लग रहा था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी
मैंने एंजॉय किया। और मैं सोचती हूँ ना कि पार्टी वगैरह मैं खूब खाऊं, लेकिन होता नहीं है। पार्टी में ऐसा लगता है ना जैसे मुझे गैस हो गया है, पेट फूल गया है, मैं नहीं खा पाती हूँ। शुरू से उतना आदत नहीं है ना इतना पार्टी वगैरह जाने का, तो कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत तो मैंने खा ही लिया था खाना पीना। और यहाँ पे फ्रूट चाट का कॉर्नर लगा हुआ है, सब आराम से एंजॉय कर रहे हैं, फ्रूट चाट वगैरह खा रहे हैं। और ये यहाँ पे ये वाला कॉर्नर ना बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसके बाद फिर मैं आप सभी को दिखाती हूँ बाकी क्या क्या खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले एक कॉर्नर, एक साइड पे नॉनवेज वाले लोग के लिए था, रसगुल्ला था, साथ में यहाँ पे खीर बनी हुई थी। खीर तो हम सभी में बनता ही दोस्तों। और ये सभी जो मेन कोर्स था ना सब इधर ही था, और जो भी स्टार्टर वगैरह था वो उस साइड पे, दूसरे साइड पे लगाया गया था। तो मैंने पहले ही वीडियो बनाना इधर से स्टार्ट किया है। यहाँ पे दही बड़ा है। इसके बाद नॉनवेज में क्या क्या बना था, मटन वगैरह था, फिर ये शायद चिकन है। इसके बाद ये पटल है, और पटल का ग्रेवी टाइप का बना था। और यहाँ पे दाल है, दाल के साथ फ्राइड राइस है। और इसके अलावा यहाँ पे कचौड़ी बनाई हुई थी। कचौड़ी के बाद नान था। नान के बाद ये दोनों में से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन इसमें से एक कुछ फ़िश का पकोड़ा था और एक अंडा का कुछ पकोड़ा था। फिर हम लोग आ गए इधर वेज के साइड में। वेज के साइड में तो ये फ्राइड राइस, दाल, साथ में कचौड़ी, वो सब तो था, मिठाई। और यहाँ पे मशरूम था, एक मिक्स्ड वेज था, और चटनी था, पापड़ था, खीर वगैरह था, मिठाई वगैरह था। तो ये सब कुछ आइटम बना था। और यहाँ पे स्टेज पे जो आप देख रही हैं ना, एक लेडी बैठी हुई है, वो मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, बड़ी वाली बेटी, यानी कि हम सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी वो हैं। तो बस फ़ोटोशूट चल रहा था। और यहाँ से नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है ना, रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे कॉफ़ी था, बाकी जो जो चीज़ था वो मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉफ़ी रखा हुआ था। कॉफ़ी बहुत मस्त बना था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी दिनों बाद मैंने एक अच्छी वाली कॉफ़ी पिया है। तो ज़्यादा मन नहीं कर रहा था कॉफ़ी कितना पीऊँ बैठ के, तो इसलिए मैंने 2 बार ही सिर्फ कॉफ़ी पिया था। कॉफ़ी के बाद पानी वगैरह था, क्योंकि पानी तो इतना हल्का फुल्का गर्मी भी लग रहा था, पसीना निकल रहा था, तो पानी ही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ख़त्म हुआ होगा। लेकिन खाना बहुत बच गया था, बहुत ज़्यादा बचा, लगभग मतलब 100-150 लोगों का खाना बचा हुआ था। और यहाँ पे चाउमीन था, मंचूरियन था, ये सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ था। उसके बाद में कॉर्न चाट था। कॉर्न चाट बहुत यम्मी बना था, और ज़्यादातर भीड़ बाद में देखने को मिला कॉर्न चाट के पास। मुझे भी और थोड़ा सा मन था, लेकिन वही है ना कि मैं बाहर का कपड़ा वगैरह पहन के मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, तो फिर भी थोड़ा बहुत मैंने टेस्ट किया था, एक बार ही मैंने लिया था। और यहाँ पे पापड़ी था। सबसे अच्छा ये हुआ अथर्व के लिए कि हम लोग पापड़ी खा पाए। अथर्व के लिए बहुत ही अच्छा था वहाँ पे, वो आराम से, खाली भी था वहाँ पे, और पापड़ी आराम से खाया है वो। फिर आइसक्रीम था, अथर्व जिद भी नहीं किया आइसक्रीम खाने के लिए, ये सबसे अच्छा था उसका। आजकल बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा समझदार भी हो गया है, वो बिल्कुल भी जिद नहीं करता, क्योंकि उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। और इस कॉर्नर में था पान। पान तो गजब का बना था, बहुत टेस्टी बना था। और हम लोग सबको ही पान खाए, मैं तो शायद 3 बार या 4 बार पान खाई हूँ, बहुत अच्छा लगा। और अथर्व का यहाँ पे पसीना निकल रहा है, इतना पसीना निकल रहा है, पोछे जा रहा है, पोछे जा रहा है। और यहाँ पे बाराती आ चुके थे घूम के, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फटाका वगैरह फोड़ा है, बहुत फटाका फोड़ा है, साथ में खूब उन सभी ने मिल के डांस किया है। और मेरे घर वाले भी मिल के सब कोई डांस किए हैं, भाई लोग थे बहुत सारे, तो हर कोई यहाँ पे एंजॉय किया, हर कोई यहाँ पे डांस वगैरह किया है। और ये देखिए मेरे कज़न दोनों भाई को, और बड़े भैया का जो बेटा है, बच्चा है, उसको गोदी पे चढ़ा लिया था, और यहाँ पे ऊपर में चढ़ा के उसके साथ वो डांस कर रहा है। ये मेरे चाचा का बेटा है। तो इन लोग खूब मस्ती किया है यहाँ पे। मुझे ही बुला रहा था बाराती वहाँ पे प्रोसेसन में जाने के लिए, लेकिन मुझे मन नहीं किया, अथर्व को लेके कहाँ कहाँ घूमूं। तो बस यहाँ पे बाराती आ चुका है, और यहाँ पे दूल्हा को उतार लिया गया है। वहाँ पे उतारने के बाद यहाँ पे कुछ नियम होता है, वो सारा चीज़ उन्हें करना पड़ता है। वहाँ पे दूल्हा को कुछ गोल्ड वगैरह पहना के फिर अंदर लाया जाता है। और भी हमारे तरफ तो ऐसा नियम नहीं होता है कि दूल्हा को गोदी करके उठा के लेके मंडप तक जाया जाए, लेकिन उन सभी में
उन लोग में वैसा कुछ होता होगा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि उसको गोदी करके लेके जो लड़की के भाई लोग होते हैं वो सब उठा के लेके जाते हैं। तो अभी वो सब भी देखने को मिला है। इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये सब हमें देखने को मिला। इससे पहले तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। मेरी दीदी लोग के शादी के टाइम भी मैंने ऐसा नहीं देखा था। और बस ये सारा नियम यहाँ पे किया जा रहा है। और कन्यादान जो था वो मेरे मामा लगते हैं, मामा मामी, वो लोग कन्यादान कर रहे थे क्योंकि गोत्र सेम हो जा रहा था, जिसके चलते मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कन्यादान नहीं कर सकते थे। तो बस लड़के को गोदी कर लिया गया। मेरे 3 भाई मिलकर उसको गोदी कर लिए हैं और गोदी करके लेके उसको स्टेज तक पहुंचा देंगे। पहुंचाने के बाद वहाँ पे जयमाला वगैरह होगा। जयमाला भी हम लोग में नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनका कहना था उसके साइड से कि जयमाला वगैरह कराया जाएगा, तो इसलिए जयमाला रखा गया। बस उन लोग का बात मानना पड़ता है, मजबूरी ही सही लेकिन मानना तो पड़ेगा ही। मान रहे हैं इसलिए करना भी पड़ रहा है ये सब चीज़, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। जयमाला हो नहीं हो, हम लोग में होता है कि दूल्हा दुल्हन मंडप से पहले जब तक नहीं एक रस्म होता है वो नहीं हो जाता तब तक एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकते हैं। तो फिर भी जो मान सकता है मानता है, जो नहीं मान सकता है नहीं मानता है। तो बस इसको दूल्हे को गोदी करके सब लेके जा रहे हैं और फुल स्पीड में लेके भाई लोग पहुंचा दिए थे वहाँ स्टेज तक। वहाँ पे फिर क्या क्या होता है वो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, देखते रहिएगा दोस्तों, आराम से देखते रहिए। यहाँ से उन सभी ने स्पीड पकड़ लिया था और मेरा फ़ोन थोड़ा सा इधर उधर होने लगा क्योंकि अथर्व भी भागने लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी और पता नहीं दिख भी नहीं रहा है किधर चला गया दूल्हा। हो सकता है कि मंडप के उस साइड से घुमा के लेके जा रहे हैं। हाँ, बस स्टेज तक सब पहुँच चुका है और स्टेज में पहुंचने के बाद फिर आगे क्या क्या हो रहा है वो सब मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। आप सभी भी ध्यान से देखते रहे। मेरे आंखों से तो ओझल हो चुका है दूल्हा, अभी तो दिख ही नहीं रहा है। भाई लोग उतर चुके हैं, इसका मतलब दूल्हा को बैठा दिया गया है स्टेज में। और ये वाला जो वीडियो का क्लिप है ना, ये मैंने बाराती आने के पहले लिया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बाद में ऐड कर दिया था। और उस टाइम था कि एक छोटा सा पूजा कर दिया गया था ताकि जो उसका काम है दुल्हन का वो थोड़ा सा काम पहले से ख़त्म हो जाए। फिर दूल्हा आने के बाद यानी कि बारात आने के बाद यहाँ पर जयमाला हो रहा है, लेकिन लड़की को उठाने के लिए कोई उस टाइम था नहीं स्टेज पे। लड़के को उठाने के लिए उसके जो जीजा जी हैं और उसका भाई है वो दोनों उसको उठा लिए थे और लड़की को इजीली जयमाला डाल दिया गया था। तो ये सारा भी वीडियो का क्लिप मेरा भाई लोग ने मेरा बहुत हेल्प किया था लेने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था रात को खाने के लिए, तो मैं ये सब थोड़ा बहुत लेके आई हुई हूँ, फटाफट से जो हो पाता है खा लेती हूँ। फिर उसके बाद ये दूल्हा को वहाँ पे लेके जाया गया था मंडप पे। दूल्हे के पापा भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो नाई हैं वो कुछ नियम वगैरह है वो सब करवा रहे हैं। और इसके बाद फिर जाके दुल्हन आती है, वो सब आप सभी को मैं दिखा रही हूँ। पूरा तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, और भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। हो सकता है कभी आगे मौका मिलेगा तो मैं और किसी के शादी पे आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सोच के आई थी कि मैं यहाँ पे सारा चीज़ आप सभी को दिखाऊँगी करूँगी, लेकिन रात को मैं वहाँ पे रह नहीं सकती थी। अथर्व को भी सोना था। काफ़ी लेट में हम लोग वहाँ से आए, 2 बजे के आसपास आए, 1:30 बज गया था लगभग आते आते घर। उस टाइम तक भी कुछ शादी वगैरह नहीं स्टार्ट हुआ था। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब मैंने नहीं शूट किया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, लड़की आती है, कुछ चावल वगैरह फेंकती है लड़के के ऊपर। उस टाइम पर्दा दिया जाता है और पर्दा को नहीं हटाया जाता है। तो जो माटी पुका था, माटी पुका के बाद ये होता है, इसके बाद ही फिर लड़का लड़की आमने सामने आते हैं। लेकिन उसके बीच में लड़का लड़की को मिलवा दिया गया है। सब कुछ थोड़ा बहुत अलग नियम से उन लोग करवा रहे थे। और फिर कुछ फंक्शन हो, कुछ रिचुअल्स होने के बाद ये जो पूजा हो रहा है ना, इसको गौरी पूजा बोला जाता है। हम लोग में ऐसा नियम होता है कि गौरी पूजा में ही लड़की का मांग भरा जाता है। गौरी यानी कि पार्वती जी की पूजा होती है, उसके बाद लड़की का मांग जितनी भी शादीशुदा लेडी होती है ना, वो भरती हैं। और हम लोग में ऐसा नियम होता है, लेकिन उन लोग के साइड का अलग ही नियम था। वो सब फिल्मी तरीके से सब चीज़ कर रहे थे, और उन लोगों में था कि लड़का ही मांग भरेगा। ये सब कुछ था, कुछ अलग तरीके से ही हुआ है सब कुछ। और फिर मंडप पे सब कोई आ गए थे, और यहाँ पे मंडप पे
सारा चीज़ हो रहा था। यहाँ पे लड़के को कुछ लेडीज़ जो होती है, मम्मी लोग, चाची, मामी लोग सब मिलके जनेऊ पहनाती है। तो इस तरीके से 7 बार या 9 बार करके जनेऊ को ऊपर से नीचे पहनाया जाता है। तो ये सब चीज़ हो रहा था और मेरे निकलने के टाइप का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से वीडियो बनाया था। मेरे मुँह में है पान, मैं खा रही हूँ पान, पापा पीछे आ रहे थे। पापा, मैं, अथर्व और मम्मी करके हम लोग घर आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को ड्रॉप कर दे रहे हैं। अथर्व अंदर घुस गया है, मैं भी जल्दी से अंदर जाती हूँ। मम्मी भी जा रही है, कुछ सामान वगैरह लेना था मम्मी को। फिर मम्मी पापा चले जाएंगे, मैं और अथर्व हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि अथर्व को सोना था, वरना बच्चा है उसका तबीयत ख़राब हो जाए। नेक्स्ट डे इवनिंग हो चुका था और नेक्स्ट डे इवनिंग को विदाई होने वाला था। भाई आया था इस वाले घर पे, मैं विदाई पे नहीं गई थी और भाई आया था। सारा सामान यहाँ से लेके जा रहा था, सिस्टर का जो भी उसने पैक करके रखा हुआ था लेके जाने के लिए। तो ये सब एक गाड़ी पे लोड किया गया, साथ में बारातियों का भी जो भी सामान वगैरह था वो सब भी भाई लोड करके स्टेशन लेके गया। तो फ्रेंड्स फाइनली शादी वगैरह ख़त्म हो चुका है, सारे रिचुअल्स ख़त्म हो चुके हैं, सारे गेस्ट भी चले गए हैं, मैं अकेले बची हुई हूँ। जाऊँगी कुछ दिन बाद जाऊँगी, कुछ रीज़न से अभी फ़िलहाल रुकी हुई हूँ। वो जैसे ही हो जाता है उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी क्योंकि अथर्व का स्कूल 18th के बाद से खुलने वाला है। 18th को उन लोग का रिज़ल्ट निकलेगा, रिज़ल्ट के बाद फिर रीएडमिशन होगा, उसके बाद बुक्स वगैरह निकलेगी, सिलेबस वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा। तो देखती हूँ अभी फ़िलहाल क्या करना है क्या नहीं करना है। और बहुत सारे रिचुअल्स में मैं नहीं गई थी, नहीं अटेंड की। कुछ रीज़न था, क्या रीज़न था वो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग पे बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत काम में मैं उलझी हुई हूँ। वो सब ख़त्म होता है उसके बाद ही मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। तो आप सभी को शादी वाली वीडियो कैसे लगी वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो दिल से एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी दोस्तों नए वाले ब्लॉग के साथ, जल्दी तो नहीं पर थोड़ा सा लेट हो सकता है। नए ब्लॉग के साथ आऊँगी, नई नई चीज़ों के साथ आऊँगी। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी प्यार और खुशियाँ लोगों में बांटते रहिएगा। बाय बाय।